भारत की स्टार्टअप कंपनी ने हाल ही में अमेरिका से 10 गुना सस्ते दामों में यूएवी बॉम्बर को खुद बनाकर तैयार किया। वहीं दूसरी तरफ भारत को डिफेंस के मामले में वह जीत मिल चुकी है जिसकी चर्चा दुनिया भर के देशों में होना शुरू हो गई है। दरअसल भारत ने अब वह मुकाम हासिल कर लिया है जिसे किसी भी देश ने सोचा भी नहीं था। आज हम बात कर रहे हैं भारत के डिफेंस सेक्टर को मिली वह पहचान जिससे रूस भी नहीं बच पाया। और हाल ही में आई खबर के मुताबिक रूस भी भारत के डिफेंस हथियार को खरीदने के लिए हाथ फैला चुका है। यहां तक कि रूस भारत के हथियारों को खरीद भी चुका है जिसने अमेरिका को भी परेशान करके रख दिया है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि देखा जाए तो इस समय अमेरिका के द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन रूस और भारत को उसका भी निचोड़ मिल चुका है। फिलहाल यहां पर सोचने वाली बात यह है कि जिस रूस से अभी तक भारत डिफेंस हथियारों को खरीदता था, वह रूस आखिर भारत से हथियारों को क्यों खरीद रहा है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल यदि आपने पिछले कुछ महीनों की खबरों पर ध्यान दिया हो तो इस समय भारतीय डिफेंस हथियारों को खरीदने की होड़ दुनिया भर के लगभग सभी देशों में मची हुई है। एक तरफ जहां यूरोपीय देश भारत से डिफेंस हथियारों को खरीदना चाह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन के दुश्मन देश भी भारत से ही डिफेंस हथियारों की सप्लाई चाहते हैं। यहां तक कि भारत ने गुयाना में डोर्नियर एयरक्राफ्ट की सप्लाई किया और फिलीपींस को हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल को भेजकर चीन को भी सदमे में डाल दिया। और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है कि रूस भारत से डिफेंस हथियारों को खरीद रहा है, वह भी इसके लिए भारत को सीधे रुपए में पेमेंट किया जा रहा है। सबसे पहले आपको यह बता दें कि इस समय रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लगभग 800 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी रूस और यूक्रेन के बीच थोड़ा सा भी लचीलापन देखने को नहीं मिल रहा है और इन दोनों देशों के रिश्ते में वैसे ही खटास बनी हुई है जैसे कि आज से लगभग 2 सालों पहले थी। और रसिया की सिचुएशन इस तरीके की हो चुकी है कि इस समय उसके ऊपर लगभग सभी पश्चिमी देशों से सैक्शन भी लगाए जा चुके हैं। यानी कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि रूस यूएस डॉलर में किसी दूसरे देश से आसानी से ट्रेड नहीं कर सकता, इसलिए भारतीय रुपए में ट्रेड किया, जिसमें भारत ने भरपूर मात्रा में कच्चा तेल खरीदने के साथ साथ अन्य आइटम्स को भी इंडियन रुपीस के बदले भारत ने रूस से खरीदा। और अमेरिका को यहीं पर पहली चोट पहुंची जब अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भी भारत और रूस के बीच व्यापारिक संबंध में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। और अब तो इन्हीं भारतीय रुपए के बदले भारत रूस को हथियारों की सप्लाई भी कर रहा है। अगर देखा जाए तो रूस ने पिछले 2-2.5 सालों में केवल यूक्रेन के साथ ही युद्ध को नहीं झेल रहा है, बल्कि इसके अलावा भी वैश्विक व्यापार का युद्ध भी झेल रहा है। क्योंकि जब से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू हुआ है, तभी से यूरोप और अमेरिका दोनों की तरफ से रूस पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन ऐसी कठिन परिस्थिति में भी रूस खड़ा रहा, क्योंकि वह अपने व्यापार में तनिक भी पीछे नहीं हटा और किसी देश को कच्चा तेल बेचकर तो किसी को कोयला बेचकर और किसी को गोल्ड बेचकर पैसे कमा रहा था। और रूस को यह पैसा कमाने में सबसे ज्यादा मदद की है भारत ने, क्योंकि भारत ने इतनी ज्यादा मात्रा में रूस से कच्चा तेल खरीद के इतिहास के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और कमाल की बात यह है कि इन कच्चे तेल को खरीदने के लिए रूस को भारतीय रुपए में पेमेंट किया गया, जिससे अमेरिकी प्रतिबंधों का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। और इसीलिए आज यह नौबत पहुंच चुकी है कि जिन पश्चिमी देशों ने रूस पर पैसा लगाया था, उनको अपनी इमेज बनाने के लिए यह तक कहना पड़ रहा है कि वह खुद चाहते थे कि भारत रूस से ही कच्चा तेल खरीदे। लेकिन जो असलियत थी वह इससे बिल्कुल अलग थी, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि भारत रूस से सस्ते दामों में तेल खरीद कर रूस की इनकम बढ़ाए और इसका फायदा भारत को मिले। और जो लोग कहते हैं कि भारत और जियो पॉलिटिक्स के मामले में क्या हासिल कर लिया, तो उसके लिए आपको बता दे कि भारत ने अपनी पॉलिटिक्स और वैश्विक संबंधों का उपयोग करते हुए रूस और अमेरिका के साथ रिलेशन को बैलेंस बनाए रखा, जिससे इतनी सस्ती कीमतों में कच्चा तेल परचेज किया, जिससे दुनिया को हमने महंगाई की मार से बचाया,
जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप ध्यान दें तो साल 1990 के दौर में दुनिया भर में महंगाई इसलिए बढ़ी थी क्योंकि उस समय गल्फ वॉर शुरू हो गया था, जिससे कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से दुनिया के कई देशों में महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वहां की इकोनॉमी क्राइसिस की ओर देखी गई। और पिछले 2 सालों में भी वही कंडीशन बनी थी, क्योंकि जो रूस दुनिया भर के लगभग सभी देशों में कच्चे तेल को भेजता था, उसी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और केवल अरब देश ही ऐसे ऑप्शन थे जहां से कच्चा तेल खरीदा जा सकता था, जिससे कच्चे तेल की कीमत अचानक से बढ़ना शुरू हो गई थी। लेकिन रूस के साथ भारत के मजबूत संबंध को देख भारत की पॉलिसी को अपनाते हुए रूस और ईरान जैसे देशों ने भी कच्चे तेल को खरीदना कम नहीं किया और दुनिया में महंगाई को बढ़ने से रोकने में कामयाबी हासिल हुई। हालांकि अच्छी बात यह है कि एशियाई कंट्रीज में यह महंगाई पूरी तरह से कंट्रोल रही, लेकिन अगर आपको याद हो तो वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि जर्मनी और यूके महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके। और आपको याद हो तो इसी महंगाई के कारण यूके के अंदर 3 प्रधानमंत्री बदले गए जो महंगाई को निपटाते निपटाते खुद निपट गए। और इसीलिए यूके में जो भारत के रहने वाले ऋषि सुनक थे, इनको प्रधानमंत्री बनाया गया, जिससे महंगाई कंट्रोल हो पाई। और सबसे अच्छी बात यह है कि दुनिया के कई देशों ने भारत से कच्चा तेल खरीदा जो कि हम खुद ही रूस से खरीद रहे थे। लेकिन इस बार पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद भी भारत और रूस ने कच्चे तेल की कीमतों को नहीं बढ़ने दिया। जहां भारत ने सिर्फ रूस से ही नहीं बल्कि अमेरिका से भी सस्ते दामों में कच्चे तेल को खरीदकर अमेरिका और रूस के बीच भारत के रिलेशन का बैलेंस बराबर टिका रहा। और उस समय रूस भारत को रुपए के बदले कच्चा तेल दे रहा था, इसलिए अमेरिका को मजबूरन भारत के हाथों सस्ते दामों में कच्चा तेल बेचना पड़ा। इसीलिए भारत के कूटनीति की चर्चा फिर से शुरू हो गई है, जब रूस भारत में बनाए गए हथियारों को खरीद रहा है। दरअसल रूस ने भारत को जो कच्चा तेल बेचा था, उसकी कीमत चुकाने के लिए वोस्ट्रो अकाउंट का इस्तेमाल किया गया, जो कि भारत की बैंकों में रूस की बैंकों ने खुलवाया था। और इस समय रूस के पास इन अकाउंट में लगभग $50 बिलियन के आसपास भारतीय रुपए इकट्ठा हो गया है। और इसी भारतीय रुपए का इस्तेमाल करके रूस भारत में बनाए गए डिफेंस हथियारों को खरीद चुका है, जिसके लिए उन्होंने लगभग $4 बिलियन की रकम भारत को चुकाया है। यानी भारत ने कच्चा तेल खरीदने के समय जो कूटनीति लगाई थी, वह कूटनीति भारत को अभी भी फायदा पहुंचा रही है और मेड इन इंडिया की पहचान भी बढ़ रही है। बाकी आप लोग भारत की जियोपॉलिटिक्स के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें।